मेरा आप सभी से निवेदन रहेगा कि एक बहुत शानदार यंत्र हमारे पास है, तो हम कुछ समय के लिए अगर उसको साइलेंट मोड पे कर देंगे तो हम भी कुछ सीख पाएंगे और हमारे पड़ोस वाले भी कुछ सीख पाएंगे। बड़ा नंबर निवेदन रहेगा। तो आज हम बात करने वाले हैं, बहुत शानदार प्लान मिथुन जी ने दिया है। एक बार जरा जोरदार तालियां मिथुन जी के लिए। ये मिटा दूं, इसको मिटा दूं? चलिए, बहुत शानदार मार्केटिंग प्लान मिथुन जी का। थैंक यू मिथुन जी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फॉलोअप की। ये फॉलोअप होता क्या है और क्यों करना चाहिए हमें, हम इसके ऊपर बात करने वाले हैं। फॉलोअप समझते? हाँ जी। देखिए, मैं कुछ सिखाने नहीं आया हूं, मैं सिर्फ बताने आया हूं। मैं आपसे बातचीत करने आया हूं। तो जो भी समय मिलेगा, आधा घंटा, जो भी मुझे टाइम बता देना, तो हम बिल्कुल यहीं बने रहें। आज हम बात करने वाले हैं फॉलोअप। ये फॉलोअप क्या होता है? हम करते हैं अपने रूटीन लाइफ में, हमेशा करते हैं, लेकिन आरसीएम में ध्यान नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि मिथुन जी ने बड़ा अच्छा बताया कि इसमें आने के लिए कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो जब आने के लिए कोई बैरियर भी नहीं, तो जाने के लिए भी नहीं है। हम इसको ना कैजुअल ले लेते हैं। क्या सही बात चल रही है? yes. लेकिन हम जो भी अपने जिस प्रोफेशन में हम जुड़े हुए हैं, चाहे वो जॉब है, बिजनेस है, कुछ भी, उसमें हम अपने फॉलोअप को बड़े प्रोफेशनल तरीके से लेते हैं। मिथुन जी से शुरू करते हैं। मिथुन जी, आपकी कंपनी आपको जो काम देती है वो एकदम आप 100% करते हैं? बॉस ने जो भी बोला करते हैं? करते हैं, है ना? मैम, आप भी करते होंगे सर? आप भी करते हैं? सब करते हैं। किसी को पूछते हैं, अड़ोसी पड़ोसी अपलाइन को और रिश्तेदारों को पूछते हैं कि मुझे कैसे करना है? नहीं पूछते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपका प्राइम वर्क है। बात समझ में आ रही है नहीं? yes. और ये आपका सेकेंडरी विंग है, पता नहीं कौन से वाला है। तभी हम यहाँ जो हमारी अप्रोच रहती है वो कैजुअल रहती है। कैजुअल समझ रहे? कैजुअल, प्रोफेशनल कैजुअल को बात समझ पकड़ पा रहे? तो आज हम सीखेंगे फॉलोअप के बारे में। ये फॉलोअप क्या होता है और ये कैसे करना चाहिए और ये कब करना चाहिए। मैं सिर्फ आपको रिमाइंडर करवा रहा हूं, आपको पता सब कुछ है, लेकिन हम यहाँ थोड़ा सा भूल जाते हैं। ठीक है जी? ये फॉलोअप होता क्या है, आप बताइए क्या होता है फॉलोअप? जो भी आप समझ पाते हैं फॉलोअप क्या होता है, जब बोलिए, समय की थोड़ी कमी है। जो आप फील करते हो बोलिए, आप बोलो बोलो। हाँ, बार बार बताना, बहुत अच्छा। और हाँ, ठीक है, बहुत अच्छा। और कुछ जो आपके दिमाग में आ रहा है, थोड़ा सा जल्दी, समय का ध्यान रखिए। थोड़ा सा जानकारी देना, बहुत बढ़िया, जानकारी देना, और जल्दी जल्दी बताइए जी। और कुछ फीडबैक भी हो सकता है, बहुत बढ़िया। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें कि फॉलोअप होता है याद दिलाना, किसी को याद दिलाना और किसी काम को जारी रखने के तौर पर किया गया कार्य, किसी काम को जारी रखने के तौर पे किया गया कार्य ही फॉलोअप कहलाता है। क्या बात समझ में आ रही है? हाँ, क्योंकि होता क्या है, जब तक कोई साथी, हमारा जो प्रोस्पेक्ट होता है, जब तक हमारे साथ वो एसोसिएट नहीं होता है, हमारा फॉलोअप बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत हम उसका पीछा जैसा करते हैं। पीछा करना अच्छा शब्द नहीं है, नेगेटिव वर्ड है, लेकिन उसके बाद जैसे ही वो हमारे सिस्टम में आ जाता है, उसके बाद वो छूट जाता है। क्या ऐसा ही होता है जी? हाँ जी, रिस्पॉन्ड करें थोड़ा सा, है ना? तो आज हम ये सीखेंगे कि वो बस फॉलोअप बना रहे हमारा। ये फॉलोअप जो है, ये आरसीएम का फूड है, फूड। क्या आप खाने के बिना जिंदा रह सकते हैं? सोच लीजिए। वैसे ही अगर आपने आरसीएम में जिंदा रहना है तो आपको फॉलोअप करना पड़ेगा, 100% करना पड़ेगा, हर वक्त करना पड़ेगा, आपके किसी भी लेवल पे करना पड़ेगा। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि सही फॉलोअप क्या होता है। अगला पॉइंट ये भी आता है कि सही फॉलोअप क्या है, कब करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। हम इसके ऊपर बातचीत करने वाले हैं। सही फॉलोअप क्या है,
कब करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। ठीक है जी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब जो फॉलोअप है हमारा, ये कब करना चाहिए हमें, चलिए कब करना चाहिए फॉलोअप, किसी का कब करना चाहिए। बात आरसीएम की नहीं है, जीवन के हर क्षेत्र की बात है। अब जहां भी आप जुड़े हुए हैं, मैं टोटल ओवरऑल बात करना चाह रहा हूं कि फॉलोअप कब करना चाहिए। फॉलोअप हमेशा समय से पहले करना चाहिए। गलती कहां होती है, जब समय निकल जाता है फिर हम फॉलोअप करते हैं। एक पौधा जब वो सूख गया, आप उस पर पानी डाल रहे हैं, रिजल्ट क्या आएगा, 0। लेकिन अगर आप वक्त रहते उसको पानी, खाद पानी देंगे तो वो पौधा बड़ा हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा फॉलोअप है वो समय से पहले होना चाहिए। बात समझ में आ रही है जी? yes. एक बार ताली बजा दो। आपका एक फॉलोअप किसी भी एसोसिएट बायर को आरसीएम में रूबी भी बना सकता है और किसी की आईडी टर्मिनेट भी कर सकता है। ये आपके ऊपर निर्भर करता है, उस व्यक्ति के ऊपर निर्भर नहीं करता। सर मैं कुछ गलत तो नहीं कह रहा। अब ये आप अपनी टीम को देखिए, अब आप विजुलाइज कीजिए। देखो विजुअलाइजेशन, इस इंडस्ट्री में विजुलाइज होना, विजुअलाइजेशन की बहुत बड़ी ताकत है। अब अपने टीम में आइए, आप अपने जो भी आपकी ग्रुप है उनमें आइए। अब आप देखिए आपने कितने लोगों को किस तरह से फॉलोअप किया और उनकी स्थिति क्या है आज, इस तरफ की है या इस तरफ को जा रहे हैं। ये आपको विजुअलाइज करना है। ठीक है सर। अब फॉलोअप कैसे होना चाहिए, कब होना चाहिए, अब हम इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं कि फॉलोअप कब कब होना चाहिए। अच्छा, कब कब होना चाहिए फॉलोअप आपके हिसाब से? जी, कब कब होना चाहिए फॉलोअप? किसने बोला? वाह, तालियां बजाइए सर। न्यू ज्वाइनिंग का फॉलोअप 1 घंटे से लेकर के 2 घंटे बाद भी हो सकता है। वो होता है स्थिति के ऊपर कि आपने उससे क्या आपकी कम्युनिकेशन कैसे रही। हो सकता है 2 घंटे के बाद आपको फॉलोअप करना हो सकता है 8 घंटे के बाद फॉलोअप करना हो। 1 घंटे से लेकर के 48 घंटे के बीच आपको न्यू ज्वाइनिंग का फॉलोअप करना होता है। क्या हम करते हैं? हाँ जी, हाँ कभी भूल जाते हैं। ठीक है। दूसरा है कि किसी व्यक्ति को आपने प्रोडक्ट यूजर है उसका फॉलो भी करना होता है। भाई आपने किसी को प्रोडक्ट यूज करने के लिए दिया, आपने गामा ओरिजिनल दिया, आपने हेल्थ गार्ड ऑयल दिया, वो आपका खाली यूजर है। आप अपने अड़ोस पड़ोस में जानकार लोगों को प्रोडक्ट दे रहे हैं, वो खाली आपका यूजर है। उसका फॉलोअप कितने समय में होना चाहिए सर? हाँ 2 से 3 दिन, 2 से 4 दिन के अंदर वो फॉलोअप हो सकता है। क्यों? क्योंकि अभी आपने उसको दिया, अभी वो तो भूल गया। क्योंकि आरसीएम के प्रोडक्ट की वैल्यू तो आपको पता है, उसको थोड़ी है। वो तो उसको ऐसे ही लेता है जैसे मार्केट की वो कोई प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, वो माइंडसेट वही बना हुआ है। उस माइंडसेट को चेंज करना है, तो ये कम से कम 2 से 4 दिन में होना चाहिए। उसके बाद आपको जो आपकी ग्रुप है, जो आपकी टीम है, उसमें जो कोर लीडर है, कोर है ना, वो जो आपकी बात मानते हैं, अगर हम और शब्दों में कहें, उनका भी फॉलोअप होना चाहिए सर। ठीक है जी। वो आपके ऊपर निर्भर करता है वो कितने दिन में आपको करना है, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। और आपकी टीम के जो एसोसिएट बायर हैं, जो एवरेज लोग हैं, उनका भी फॉलोअप होना चाहिए। वो कितने दिन में होना है वो आपको तय करना है। और जो भी सर ने कहा कंसिस्टेंसी प्लान वाले, इनका फॉलोअप कब करना है ये भी आपको तय करना है। क्या बात समझ में आ रही है? yes. अब आ रही है तो एक बार ताली बजा लीजिए अपने लिए। सही यहां तक? yes. नहीं, मुझे लगता है 2-4 को ही सही लग रहा है। yes. हाँ, थोड़ा सा रिस्पॉन्ड करें तो मजा आएगा देखो बातचीत करने का। आगे बढ़े? yes. अभी हमने देखा कि किसका फॉलोअप करना है, ठीक, और कितना करना है, वो टाइम, वो सब चीजें भी हमने सीखी। अब हम अगली बात करते हैं
अच्छा, फॉलोअप कब तक करें? भाई अगला पॉइंट ये भी तो आता है जी, फॉलोअप तो मैं कर रहा हूं, और करूं कब तक इसका फॉलोअप? तो हमें कब तक करना है फॉलोअप? लगातार, और जब तक रिजल्ट नहीं आए तब तक फॉलोअप करना है। कब तक करना है? हाँ, अगर हम उसको देखिए, इसका मतलब एक चीज और भी कि अगर आपने किसी को फॉलोअप किया और उसको ज्वाइन करवा दिया, तो हो सकता है आप ये सोच सकते हैं कि मेरा काम तो पूरा हो गया है ना। ऐसा माना जा सकता है कि मैंने किसी मैम को मान लो ज्वाइन करवा दिया, मेरा काम पूरा होगा। नहीं, अब आपका नेक्स्ट क्या बनता है कि इनको 1500, 2500 या जो भी 5000 पीवी तक लाना। इसकी पहले आपको वैल्यू बतानी पड़ेगी। वो क्यों करेगा ये? जब तक आप किसी को किसी चीज की वैल्यू नहीं बताओगे तब तक वो आपके साथ लंबे समय तक नहीं टिक पाएगा। अभी लोग आरसीएम को कैजुअल क्यों लेते हैं? उसका भी कारण है ना, बड़ा कारण, क्योंकि आज तक हमने जो भी पढ़ाई की, आज तक हम जो भी अपनी एकेडमिक कैरियर जो भी हमारा रहा है, और जो हम जहां हैं, अपने आप को इवेल्युएट कीजिए, हम जहां भी हैं वो हमारी एकेडमिक जो हमारी पढ़ाई रही है उसके बदौलत है हम यहां। वो क्या कमा रहे हम, वो हम सब अब खुद अपने बारे में बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं। लेकिन अगर आरसीएम में आपको सपने हैं और उनको साकार करना है, सपने हैं सबकी होते हैं, साकार कोई कोई करता है, अगर सच में साकार करने हैं तो आपको इस एजुकेशन सिस्टम में वैसे आना पड़ेगा जैसे आपने अपनी एकेडमिक अपने स्कूल में पढ़ाई की है, वैसे ही आना पड़ेगा। हाँ जी, मुश्किल चीज है आसान चीज है, पर हम करते नहीं है। आज के बाद करनी है, ठीक। अच्छा, ये कैसे करें हम, कैसे आइडेंटिफाई करें इस चीज को कि हमें कब तक करना है? ठीक है जी। अब इसके लिए क्या करें हम? फॉलोअप अभी हम क्या करते हैं, हम सिलेक्टिव हो जाते हैं कि मान लीजिए आपकी टीम में 100 लोग, एग्जांपल ले रहे हैं हम, उसमें से सिलेक्टिव हो जाते हैं हम लोग कि हम केवल 10 लोगों का फॉलोअप करेंगे। ऐसा ही है, हम बहुत कॉल करते हैं, मानते नहीं है, ऐसा होता है वैसा होता है, वो पार्ट है, वो रहेगा। उसके पीछे ना वो कारण है ना हम कारण है, उसके पीछे हमारा एजुकेशन सिस्टम कारण है, जो हमने आज तक पढ़ा है। कभी हमने तो पढ़ाई की नौकरी के लिए, ऐसी ना, हम किस लिए पढ़ते हैं? नौकरी के लिए। अब स्थिति है कि वो मिलती नहीं है, फिर कहां जाए? या मतलब हम सेटिस्फैक्टरी जॉब नहीं हमारी, बुरा नहीं मानना, जो भी हम हैं, क्या हम सेटिस्फाइड हैं अपने आप से? जहां भी हम हैं, अगर सच में सेटिस्फाइड नहीं है तो आरसीएम आपके पास एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, जहां आपके सपनों को साकार होने का बहुत अच्छा मौका है। और वो करने आप नहीं है, कोई और नहीं करेगा। सर आपकी जगह जॉब मैम कर सकते हैं, आप ही करते हैं, तो यहाँ भी वैसे करना है कि जो मेरा काम है वो मुझे ही करना है। मेरी अपलाइन के ऊपर मैं भरोसे पे ना रहूं, उनकी मैं गाइडलाइन लेता रहूं, उनकी गाइडलाइन लेता रहूं, उनके भरोसे में रहूंगा। सर ऐसा कर दो, ये कर दो, ज्वाइनिंग भी करवा दो, ये भी करवा दो, तो कुछ बहुत बड़ा नहीं होने वाला है। दोस्तों बात कुछ समझ में आ रही है? नहीं, सच में आ रही है? कुछ मुश्किल तो नहीं चल रहा है? चलिए चलिए, थैंक यू। अगला पॉइंट है कि हमें 100% लोगों को फॉलोअप करना है। इसके लिए हमें अलग अलग लिस्ट तैयार करनी पड़ेगी, लिस्ट, अलग अलग तरह की लिस्ट तैयार करनी